तो कैसे आप सभी, आपकी काफ़ी सारी डिमांड के ऊपर हम लेके आ गए हैं आज जो आप बोल रहे थे वही ट्रिक। आपने काफ़ी कमेंट किए और उन कमेंट्स के बाद ही हम लेके आ गए हैं। हाँ जी दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, हम लेके आ गए हैं आपके लिए डिटोल प्लस फेविक्विक। ये एक्सपेरिमेंट आज हम करने वाले हैं कि डिटोल और फेविक्विक को मिलाएंगे तो क्या होने वाला है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम आज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इसके अंदर। 3 बातें आप सीखने वाले हैं। पहली बात तो आप ये सीखने वाले हैं कि डिटोल और फेविक्विक को मिलाएंगे तो दोस्तों क्या होने वाला है। दूसरी जो बात आप सीखने वाले हैं दोस्तों वो ये सीखने वाले हैं कि भाई फेविक्विक के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है इसके अंदर, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से ये चीज़ों को आपस में चिपका देती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये चीज़ों को आपस में चिपका देती है, वो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। और तीसरी और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग में चलता होगा हमेशा, किसी ने कभी न कभी आपने सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा जी हाँ दोस्तों, कि जिस बोतल में फेविक्विक है ये आखिर उस बोतल को ही क्यों नहीं चिपका देती है। ऐसा भी आप सोच रहे होंगे कि जिस बोतल में फेविक्विक होती है उस बोतल को ये क्यों नहीं चिपका देती है। तो दोस्तों ये भी आज हम यहाँ पे मिस्ट्री सोल्व करने वाले हैं आपके सामने कि ये बोतल को ही क्यों नहीं चिपका देती है। तो 3 बातें आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने है, ये हमारे पास गिलास आ गया है दोस्तों और ये बोतल है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, गिलास के अंदर डिटोल को डाल देते हैं। डिटोल की 2 बोतलें हैं, इनको हम डाल देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है, ये पहली बोतल गई गिलास के अंदर और इसी सिलसिले में जो दूसरी बोतल है उसको भी हम डाल देते हैं दोस्तों गिलास के अंदर। तो जब तक ऐसा काम हो रहा है तब तक आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये दूसरी बोतल भी हमने गिलास के अंदर दोस्तों डाल दी है। यस दोस्तों, तो सबसे पहली बात, 2 बोतल हमने गिलास के अंदर डाल दी हैं, दोनों बोतलें हम गिलास के अंदर डाल चुके हैं और ये हमारे पास है फेविक्विक। आ गई है फेविक्विक और इस फेविक्विक को हम डालने वाले हैं इस गिलास के अंदर। उससे पहले मैंने कहा था कि 3 सवाल हैं, तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो फेविक्विक है वो किस तरीके से क्या करती है, काम करती है। तो फेविक्विक काम करती है हमारे पास किस तरीके, ये एक पॉलीमर है। फेविक्विक क्या है, एक पॉलीमर है। जैसे कि घर पे पॉलीथीन होती है वो भी क्या होती है कि पॉलीमर होता है। तो इसी तरीके से जो फेविक्विक है एक पॉलीमर है और इसको डिज़ोल्व किया गया है किसके अंदर, हमारे पास एसीटोन होता है, उसके अंदर इस पॉलीमर को डिज़ोल्व किया गया। और इसके अंदर जो पॉलीमर हमारे पास है वो होता है साइनोएक्रिलेट। क्या होता है, साइनोएक्रिलेट पॉलीमर होता है। वो एसीटोन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, घुला रहता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको खोलते हैं, किसी चीज़ पे आप लगाते हैं, मान लो कोई भी उसके ऊपर लगाते हैं, तो आपने देखा होगा, कभी महसूस किया होगा दोस्तों कि जैसे हम इसके ऊपर डालते हैं चिपकाने के लिए, किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए उसके ऊपर हम डालते हैं ये, तो क्या होता है कि एकदम से हमारी आंखों में हमें कुछ वेपर्स आते हुए एकदम से तेज़ी से स्मेल महसूस होती है इसके अंदर से, या वेपर्स हमारी आंखों में जलन महसूस होती है। तो जो चीज़ वेपराइज होती है वो क्या होता है, एसीटोन होता है जो वेपराइज हो जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये हमारे पास टेप है, डबल टेप बोल देते हैं हम इसको। इसके इधर भी एक लगी हुई है ऊपर कवरिंग और इधर भी एक कवरिंग लगी हुई है, आप देख रहे हैं डबल। अब अगर मैं कहता हूँ इसको आप ऐसे चिपकाएं तो ये नहीं चिपकती है। क्यों नहीं चिपकती है, क्योंकि इसके ऊपर ये कवरिंग है। किसकी कवरिंग है ये इस टेप की कवरिंग है। इसी तरीके से अभी जो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, क्या जो फेविक्विक है इसके पार्टिकल्स के चारों तरफ कौन फैला हुआ है, एसीटोन फैला हुआ है। जैसे आप इसको डालते हैं तो एसीटोन वेपराइज हो जाता है और जैसे एसीटोन वेपराइज हो जाता है उसके बाद क्या बच गया, साइनोएक्रिलेट बच गया। वो साइनोएक्रिलेट क्या करता है, चिपका लेता है। जैसे कि अगर मैं कह दूँ डबल टेप जो हमारे पास है, इसके ऊपर कि आप ये जो कवरिंग है इसको आप हटा दें, इधर से हटा दें और इधर से हटा दें, तो ये तुरंत से चीज़ों को चिपकाना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जैसे ही इसको आप डालते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो एसीटोन वेपराइज हो जाता है और उसके बाद एक्रिलेट जो है हमारे पास है वो चिपकाना चीज़ों को शुरू कर देता है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से चीज़ें क्या होती है, आपस में चिपक जाती है। तो ये रीज़न होता है। चलिए दोस्तों अब इसको इसके अंदर डालते हैं। तो ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं आपको कि क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है कि एक्रिलेट के जो मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है, घुले हुए हैं किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। जैसे आप डालते हैं तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, वो वेपराइज हो जाता है और उसके बाद जो एक्रिलेट बचता है वो चीज़ों को चिपका लेता है। साथ में किसका यूज़ करता है, जो एयर है उससे मॉइस्चर का यूज़ करता है, उसके बाद रिएक्शन होती है और चीज़ों को ये चिपका लेता है। तो ये इसके अंदर सिंपल सी प्रोसेस होती है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि डबल टेप क्या दोनों तरफ से कवरिंग हटा देंगे तो ये चिपकाना चीज़ों को शुरू कर देती है। सेम काम इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया है, कोई बात नहीं। चलो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। मेन एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या है, डिटोल है और ये हमारे पास क्या है इसके अंदर, फेविक्विक। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं किसको, फेविक्विक को डिटोल के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये हमने डालना शुरू कर दिया है फेविक्विक को और डिटोल के अंदर।
लगातार फेविक्विक जारी डिटोल के अंदर। देखो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ हमें नज़र तो नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और ये लगातार फेविक्विक जा रही है इसके अंदर। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ वाइट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए सारी हमने फेविक्विक इसके अंदर डाल दी है। तो देखते हैं क्या बना है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, नीचे जम गया है इसके अंदर वाइट, और इसको हम अब बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल वाइट हमें नज़र आ रही है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ कि क्या है ये। तो दोस्तों हम इसको बाहर निकालते हैं। ओ देखिए दोस्तों, तो जब फेविक्विक को डाला गया यहाँ पे डिटोल के अंदर, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया है। देखिए दोस्तों, इसको मैं टच करके देखता हूँ। हाँ, तो देखिए ये इस तरीके से वाइट कुछ हमारे पास सब्सटेंस यहाँ पे बन गया है। जितनी फेविक्विक हमने डाली सारी की सारी इसके अंदर क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी रिएक्शन किसके बीच में, डिटोल प्लस किसके बीच में, फेविक्विक के बीच में। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इसको करेंगे किसके साथ, फेविक्विक डालेंगे हम किसके अंदर, वाटर के अंदर डालने का प्रयास करेंगे क्या होता है। तो ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर हमने किया एक्सपेरिमेंट। अब दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि भाई ये जो बोतल है इसके अंदर जब फेविक्विक रहती है तो फेविक्विक से ये बोतल क्यों नहीं चिपक जाती आखिर। तो सीधा सा सिंपल सा रीज़न इसका भी दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल सी बात नहीं इसके अंदर भी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये डबल टेप है। देखिए दोस्तों, और ये डबल टेप हमारे पास, इसको हम ऐसे आपस में चिपकाने का प्रयास करते हैं, क्या ये चिपकती है, नहीं चिपकती है। और अगर हम इसके ऊपर जो ये कवरिंग अगर ये हटा देते हैं, जैसे कि ये दूसरी टेप हमारे पास है, इसकी कवरिंग हमने हटा दी, ऊपर की जो कवरिंग थी, तो इसको अगर हम ऐसे चिपकाते थे आपस में क्या होती है, चिपक जाती है। देखो दोस्तों चिपक गई है, देखो बिल्कुल भी। और किसी और चीज़ के साथ चिपकाएंगे तो भी उसके साथ क्या होती है, चिपक जाती है। देखो दोस्तों चिपक गई है। तो एग्जैक्टली क्या है कि जो फेविक्विक के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो मैंने बताया कि पॉलीमर हमारे पास होता है एक तरीके के फेविक्विक के अंदर, उसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा था किसने, एसीटोन के पार्टिकल्स ने। तो जैसे आप बोतल को खोलते हैं तो एसीटोन के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो उसके बाद ही एसीटोन के पार्टिकल वेपराइज होने का मतलब क्या है कि जैसे ये डबल टेप थी इसके ऊपर से ये कवरिंग हट गई तो उसके बाद ये चिपकना शुरू कर देती है। उसी तरीके से जब तक ये बोतल के अंदर रहती है फेविक्विक, तो उसके अंदर चारों तरफ से उन फेविक्विक के मॉलिक्यूल्स को एसीटोन के पार्टिकल्स घिरे रहते हैं, कवर रखते हैं। तो जिसकी वजह से बोतल जो है आपस में चिपक नहीं पाती। जैसे ही वो पार्टिकल्स मतलब एसीटोन यहाँ से निकल जाता है बाहर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो चिपकना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था रीज़न दोस्तों, सीधा। तो मेन रीज़न ये है भाई क्यों नहीं चिपकती, तो ये कवर्ड रहती है, और ये कवर्ड रहती है कि जब तक ये बंद है, क्लोज है, तो एसीटोन के पार्टिकल भी इसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर फेविक्विक के पार्टिकल घुले रहते हैं। और जैसे ही आप बोतल को खोलते हैं एसीटोन वेपराइज हो जाता है, और उसके बाद चिपकना ये स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं।